सड़क खान, पल अब्दुल वहाब, जात शर्माई ईसा खेल, सकना रिंदा दरगाह शपलो, तहसील मेख्तर। well, जरा खान, सॉरी जरा खान, इससे पहले कि हम एक दूसरे से गिला शिकवा करें, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। जरक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब मेरा मतलब है कुछ लो कुछ दो का मामला, समझ गए? फिर साहब, हम सीधा आदमी हो, हमारे साथ सपा सपा बात करो। तुम्हारा मिसल ये। अच्छा, तो तुमने हमारा को मुकदमे के लिए बुलाया है? नो नो, मुकदमे का फैसला बहुत आसान है। तुम जब भी बोलोगे हम तुम्हारे हक में फैसला देगा। फिर साहब, फैसला हमारे हक में जरूरी नहीं है, फैसला जरूरी है क्योंकि हम झगड़ा खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा फरीक भी हमारा अजीज है, हमारा भाई है, हम उसके साथ तनाज़े खत्म करना चाहता हूं। फैसला आप इंसाफ के साथ करो, हम चाहता हूं। ठहरो जरा, मैंने सुना है कि तुम हुकूमत के खिलाफ बातें करता है, तुम लोगों को बताता है कि हुकूमत के खिलाफ बगावत करो। देखो पीए साहब, इतना तो तुमको भी मालूम है कि ये जमीन, ये वतन हमारा और कब्जा तुम्हारा है। हम तुमको अपना जमीन पर कैसे छोड़, हम तुम्हारा गुलामी कैसे करें? तुम जाओ, तुम्हारा को तुम्हारा विलायत मुबारक, उधर तुम जाओ, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म। जरक, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, नहीं। फिर साहब, इतना तो हमारा को भी मालूम है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो, तुम्हारे साथी हमारी मदद करें। फिर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारा को तुम्हारा मजबूरी है, हमारा को हमारा मजबूरी है। देखो जरक, तुमको जिस चीज की भी जरूरत हो हम तुमको देगा, है? पैसा, जमीन, बंदूकें। प्रिय साहब, तुम इस इलाके का हर आदमी को नहीं खरीद सकता। इधर एक अकेला हम नहीं है, हजारों लाखों, तुम किस किस को खरीदेगा प्रिय साहब? जरक, सोच लो, सोच लो, बहुत नुकसान होगा, बहुत। प्रिय साहब, तुम्हारा फितरत से मजबूर है, हम भी हम अपना फितरत से मजबूर है। हम लोगों का एक रिवाज है पिए साहब, जब हम लोग मजबूर हो जाता है तो फरार हो जाता है। हमको लगता है तुमने हमारे लिए यही एक रास्ता छोड़ा है। पिए साहब, अब हमारा और तुम्हारा मुलाकात कितनी और होएगा? सदो, सदो, पकड़ो इसको, अरेस्ट। देखिए, कुछ मत करना।
उरिंदार लाला फरार हो गया। लुलाई से खबर है। कब? कल वो पीए से मिलने गया था, उसके बाद फरार हो गया। हमको पहले ही शक था कि वो मैदान में जरूर निकलेगा। उरिंदारे, अभी क्या होगा? वही होएगा जो हमेशा इधर होता है, हार या जीत, कैद, गाजी या शहीद। जड़क इतिहार कभी नहीं डालेगा। हमको तो इस बात का खुशी है कि अभी गांव का लड़की लोग अपना काकड़ियागाड़ों में जड़क का तारीफ करेगा, शेर खान की तरह, शाहजहां काकड़ की तरह। उरिंदारे हम भी लाला के पास जाएगा। वो अकेला है, उसको हमारी जरूरत है। हाँ चले जाना, मगर पता तो चले कि वो क्यों जा रहे। सर, ये जट खान की बीवी है और ये छोटा भाई पाइन खान है। शरख खान कहाँ है? वो इधर नहीं है। तुम बताओ शरख खान कहाँ है? ये इसको पता नहीं है। ये तो इधर ही घर पर होता है। और बाप? वो योग्य है, उसका काम है। देखो, जब भी जरा खान के बारे में कोई खबर हो हमें फौरन इत्तला करो। ठीक है सर। क्या किस है? मोरे लाला को पूछता था, वो फरार हो गया है। मोरे, अभी बहुत हिम्मत का जरूरत है। तुम फिक्र नहीं करो हमारा, हम भी जड़क का बीवी है। Nonsense! Bad planning! Stupid! I want Zarek dead or alive. Shut up! Shut up! यस सर। तमाम शहर में ऐलान करा दो कि जो शख्स जरक खान को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा उसे 10,000 रुपया मिलेगा।
जाओ। And now, gentlemen, सर, I want Zarek dead or alive. बस्ती वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान किया है कि जो शख्स भी जड़क खान वल्द अब्दुल वहाब चुरमई को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा उसे 10,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। बस्ती वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। हुकूमत बरतानिया ने ये ऐलान किया है कि जो शख्स भी जड़क खान वल्द अब्दुल वहाब चुरमई को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा उसे 10,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। चलो, किसी का फायदा तो होएगा, लेकिन अंग्रेज का नुकसान जरूर होना चाहिए। हमारा खैर है। जड़का, ऐसा बातें मत किया करो, वरना हम लोग पिए को उठाकर तुम्हारा पास ले आएगा। नहीं, उसका फिलहाल जरूरत नहीं है। माँ का तबीयत कैसा है पांदा? ठीक है, हर वक्त तुमको याद करती है। और बाबा, वो भी ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत दुआ करता है। बाकी गांव का लोग सब ठीक है ना? सब लोग ठीक है, बस कभी कभी सिपाही लोग तंग करता है। हाँ, ऐसा तो होएगा, लेकिन माँ का ख्याल रखना जरूर पाइंदा। माँ का ख्याल तो रमान पीजी साहब, हमारा दादाजान अंग्रेजों का मुलाजिम था, बस वहां क्लब में होता था, उनकी खिदमत करता रहता था। दादाजान को अल्लाह बख्शे, वो फरमाता था कि अंग्रेज लोग बड़े शौकीन लोग होते थे, आप तो जानते हैं। दादाजान कहता था कि जरक को दादाजान ने खुद देखा था। दादाजान कहता था बहुत खूबसूरत और बहादुर जवान था, मौके का तलाश में होता था। ज़मावतनो ज़मावतनो पताज़ कुर्बान शमा ज़मावतनो समावतनो समावतनो समा लो खुदाया। तुमको इधर नहीं आना चाहिए। उन लोगों का नजर अरवत घर का दरवाजे पर रहता है। हम लोग ठीक है, हम लोगों का फिक्र मत करो। हमको पता है, मगर हमारा दिल हर वक्त तुम लोगों को मिलने को बोलता है। तुम बहुत याद आता है, मां याद आता है,
ठीक है? हम ठीक है। तुम अपना ख्याल करो। हम लोग तुम्हारे लिए दुआ मांगता है, सारा खिले वाला दुआ मांगता है, हर बच्चा दुआ मांगता है। सब चीज कितना बदल गया है। तुम्हारा सारा दिन कैसे गुजरता है? तुमको याद करता है, तुम्हारे लिए दुआ करता है। जब गांव का लड़की लोग तुम्हारा काकड़े गाड़े गाता है ना, तो हम अपना आंखें बंद करता है। उस वक्त तुम हमारा सामने होता है। हम अकेला नहीं होता है। देखो, तुमको हमारा पता है। हमारे साथ हर वक्त आ गए। खून है, मौत है। जब हम थक कर किसी पहाड़ के साए में बैठता है, तो तुम आकर हमारे कान में बातें करता है, अच्छा दिनों का बातें करता है, जिंदगी का बातें करता है। और फिर हम बंदूक उठाकर अंग्रेज के सीने में बारूद भर देता है। लाला, तुर्खेल बुलाता है, बोलते देरी हो गया है। अच्छा, अभी हम जाते हैं। जिंदगी रह गया तो फिर मिलेगा। हमारा इंतजार करो। खुदा पामान। खुदा पामान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तुर्खेल, क्या खबर है? खनवाई गुंबद थाने से रवाना हो गया है और बड़े मोड़ पर हम उस पर हमला कर सकते हैं। नफरी कितने? 7-8 लोग हैं, एक दाना परंगी भी है। दाऊद क्या बोलता है? अच्छा मौका है, देरी से वो लोग निकल जाएगा। ठीक है, फिर चलो।
मैं वादा करता हूं कि मैं जरक खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसकी वो शर्त मानने के लिए तैयार हूं जो मेरे इख्तियार में है, और जो मेरे इख्तियार में नहीं है वो मैं वायसराय को पहुंचाऊंगा। उसके खिलाफ सारे मुकदमात वापस लिए जाएंगे। अहमद खान, तुम ये सारी बातें मेरी तरफ से लिख के इनको दे दो। ठीक? ठीक है सर। तुम लोगों में से जो भी जरक खान से मिले उससे राजीनामे के लिए बात करे। ठीक है सर। मैं अब इस मामले को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रेप्यूटेशन बहुत खराब हो गई है। ठीक है? समझ गए आप लोग? अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तमाम मुकदमात वापस, जायदाद बहाल, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जरक खान के लिए लोरलाई में रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, तो उसकी सूरत यह है कि उसे लेवीज में कुछ मुलाजमतें दी जाए। ठीक है जनाब, ये मुनासिब है जी। गुड। तो ये कब तक आ जाएगा जरक खान? बस जनाब 1-2 दिन तक। गुड, वेरी गुड। आइंदा तैयारी पकड़ो, हम लोग आज रात को किसी वक्त पे निकल जाएंगे। मगर क्यों लाला? अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर, उसने हमारा अभी तक फैसला नहीं किया है, हमारे जायदाद का फैसला नहीं किया है। अंग्रेज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंग्रेज एक नंबर का पराठी धोखेबाज परंगी, जिसने हमारा वतन पर कब्जा किया, हमारा जमीन पर कब्जा किया, हम उसका गुलामी नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम एक बार फिर फरार हो जाऊं और एक एक फरंगी को अपने वतन से बाहर निकालूं। तुम ठीक बोलता है लाला। जिसने भी अंग्रेज पर भरोसा किया है उसने खुद को धोखा दिया है। फैसला हो गया है, तुम तैयारी पकड़ो, औरतों और बच्चों को भी साथ लेकर जाएंगे। हम जब तक सफर का बंदोबस्त करता हूं, वही अंग्रेज
हिंदुस्तान की सरहद की तरफ पौरी के रास्ते। स्टॉप हिम, बहुत खतरनाक आदमी है। और नो, जरख खान ने रखनी मेख्तर रोड बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है? बुलाओ कमांडेंट को, गुंडा खान को बुलाओ, जल्दी। अगर हम जरा खान को कंट्रोल नहीं कर सकते, then we should wind up. You simply failed to stop him. Stupid. तुम देखोगे कि अब वो क्या करता है। मुबारक मुबारक मुबारक। खैरियो से खुदाया पाक तुम्हारा बच्चे को भी तुम्हारा तरह मुजाहिद बनावे। जड़का, बच्चे का क्या नाम रखेगा? हमने अपना भतीजे का नाम पहले से सोचा है। वो हमारा गाजी लाला का बच्चा है, उसका नाम गाजी खान होएगा। जैसे अफगानिस्तान का ये गांव मारूफ है, इसी तरह खुदा पाक करे तुम्हारा बच्चा मारूफ हुए। आफरीन पांद खान, ये नाम बिल्कुल ठीक है। अगर जरा खान की तरफ से आप सालस है तो हमारा तरफ से भी आप ही सालस है। आप जो फैसला करेंगे वह हमको मंजूर है। शेर जमान, आप गुंडा खान के भाई जरा खान को लाने का बंदोबस्त करें। हम तुम्हारे साथ निशानाबाजी का मुकाबला करना चाहता। अगर तुम जीत गया तो हमारा गन तुम्हारा हो जाएगा, और अगर हम जीत गया तो तुम्हारा गन हमारा हो जाएगा। ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार रहने के बाद मेरे वालिद ज़रा खान का फैसला 1941 में हुआ। बाद अज़ां उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी इस्लामी तालीमात के लिए वक्फ कर दी थी। इस खिते में और भी सरफरोशान वतन गुजरे हैं, जिनमें शाहजहां जोगिज़ई, गाजी अरसला खान, सावन मुसखिल, जानान सफरज़ई और गौरट उस्मान खेल शामिल। उन्नीस 1966 में उनका इंतकाल हुआ।